श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। रामचरितमानस के अरण्यकांड का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व अरण्यकांड का जो चिंतन है उसे अरण्यकांड का जो मंगल है उसे एक बार पढ़ते हैं। मूलम धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं झगघनध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसंभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन तथा उपस्थित सर्व श्रद्धालु श्रोताओं के चरणों में वंदन। और इसी वंदना के साथ आज के चिंतन को आरंभ करते हैं। रामचरितमानस की अरण्यकांड में जो राम गीता का प्रसंग आया है उसका हम चिंतन कर रहे हैं। अन्यत्र अध्यात्म रामायण में राम गीता आती है, वह प्रसंग अलग है, भिन्न है। वहां पर सीता हरण के पश्चात यानी रावण के द्वारा सीता का हरण होने के बाद जब रावण माता सीता को लंका लेकर चला गया, उसके बाद जो लक्ष्मण ने प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर, उसका समाधान वहां पर किया गया है। यहां पर जब चित्रकूट तपोवन में निवास हो रहा था तब एक बार प्रभु सुखासीना, यहां पर हमने शुरुआत की। भगवान श्री राम जी सुखासीन यानी आनंद से सुखपूर्वक बैठे हुए थे। एक बार प्रभु सुखासीना, इस प्रकार से हमने देखा कि प्रभु श्री राम जी एक बार सुखपूर्वक बैठे हुए थे और वह समय योग्य है ऐसे जानकर लक्ष्मण वहां पर जहां पहुंचे उन्होंने प्रणाम किया और कुछ प्रश्न प्रभु श्री राम जी से पूछे, उन्हीं का समाधान प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। प्रश्न यह पूछे थे, भगवान मैं आपको मेरा स्वामी समझता हूं, आप मेरे भाई हो, परंतु हम लक्ष्मण राम जी से कह रहे, मैं आपको स्वामी समझकर पूछ रहा हूं, उत्तम प्रकार से योग्य प्रकार से मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए, समझाकर वही कीजिए कि जिसके कारण सब त्यजी चरण रज सेवा, सब त्यजी करऊं चरण रज सेवा, वह मुझे बताइए जिसके कारण मैं केवल आपके चरणों की सेवा करूं। मुझे ज्ञान, वैराग्य, माया इनका वर्णन करके कहिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप भक्तों पर दया करते हैं। उत्तम प्रकार की जो भक्ति है जिसके कारण भक्तों पर आपकी कृपा होती है, भक्तों को आपकी कृपा प्राप्त होती है, उस भक्ति को बताइए। यानी निष्काम भक्ति की अपेक्षा है। निष्काम भक्ति क्या है वो बताइए। जो सकाम है जिसके कारण लोगों को फल प्राप्त होते हैं वैसी भक्ति नहीं। और ईश्वर जीव इनमें जो भेद है वह मुझे समझा कर कहिए। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, दोनों समान है या भिन्न है, कैसे है वह बताइए। और मन चित्ती वह बताइए कि जिसके कारण मेरा
चित्त आपके चरणों में नित्य रत हो जाए, आप मेरे मन में आपके चरणों के प्रति प्रीति निर्माण हो जाए और शोक मोह भ्रम यह सारे नष्ट हो जाए। और इस पर समाधान, इसका उत्तर देते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा कि सब कुछ में संक्षेप में थोड़े ही समझाऊं, थोड़े ही महसब कहूं बुझाई, क्योंकि इसका विस्तार तो बहुत है। लक्ष्मण अधिकारी पुरुष है इसलिए संक्षेप में बताया, परंतु हमें उसका फिर से विस्तार करके चिंतन करना है। कह दिया क्या है, मैं और मोर तोरते माया, हमने इस सब का चिंतन किया था, एक बार पुनरावलोकन कर रहे हैं। कह दिया मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर विद्या दो। माया क्या है? अब शुरुआत की है, माया क्या है? माया क्या, कोई नहीं, कोई आसान है। माया क्या है जानना चाहते हो ना? यह सारी माया है, हम कहते हैं माया क्या है। मैं और मोर, मोर माने मेरा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, यही माया है बस। द्वितीया द्वै भयम भवती, द्वैतम, द्वैत भय है, द्वैत अविद्या है। और यह द्वैत किस प्रकार से प्रकट होता है, किस प्रकार से इसका हम अनुभव करते हैं? मैं तुम मेरा तुम्हारा स्यः, मेरा तेरा, मेरा तुम्हारा, मैं तुम, यही बस, बाकी कुछ नहीं। अहम इदम, बात समाप्त हुई। सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। अध्यास भाष्य में बड़ा सुंदर है, आचार्य जी के द्वारा जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य लिखा, तो उसके आरंभ में उसकी जो प्रस्तावना की है अत्यंत सुंदर है। एक बार उस पर सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, और जो कुछ समझ में आया वह गुरुजी से जाकर पूछा। गुरुजी ने उसका अनुमोदन दिया। गुरुजी से पूछा, मेरी तो संकल्पना यह, मेरा दृढ़ विश्वास यह हो गया है कि अध्यास भाष्य सच में जिसे समझ में आया, जिसको वह भाया, जिसने उसका अवग्रहण किया, यानी पूरा उसको निगल लिया है, एक समरस हो गया है उसमें जो बात बताई है उसके साथ, उसे मोक्ष प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। गुरुजी ने कहा सही समझा है। क्योंकि बात क्या है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, हमारे रोग की जो जड़ है वह वहां पर बताई है। एक बार समझ में आई तो उसे दूर करने में देरी नहीं लगेगी, बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। माया ही वहां पर बताई है। क्या है अविद्या, क्या है? बस वह अनर्थ है, वह अध्यास है। और अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। और उसी में आचार्य वहां पर अंत में कहते हैं, उस प्रस्तावना के अंत में, यह अध्यास है, यह माया है, यह अविद्या है, यह अज्ञान है, यह अनर्थ है। और उस अनर्थ की विनाश के लिए, उसको काट कर तोड़ने के लिए, उसे दूर करने के लिए संपूर्ण वेदांत बताया गया है। और उसी में जो है शारीरिक भाष्य है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र है, उस पर भाष्य की रचना हम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से यह क्यों बताया? क्योंकि प्रॉब्लम, जड़ कहां है मुसीबत की, कहां है रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यह बात समझनी चाहिए। तब बाद में जो हल बताया गया है, जो भी सॉल्यूशन दिया गया है, वह पता चलेगा और वो हम एक्सेप्ट करेंगे, समझ लेंगे। नहीं तो मानेंगे क्यों? किसी ने बताया, अगर कह दिया ये लो, ये दवा अच्छी है, रात में नींद अच्छी आती है, पेट साफ रहता है, ये ले लो,
पर अगर मुझे पता ही नहीं है कि, मैं कहता हूं मेरा तो पेट साफ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह तो पेट ठीक से साफ हो जाता है, पर हमें क्या पता अंदर बाकी प्रॉब्लम क्या है ना। वो आयुर्वेद में ये सारा थोड़ा अलग से चिंतन हो रहा है, परंतु बात समझ लीजिए। आयुर्वेद में रेचन कहा गया है, विरेचन, यानी एक आहार पर नियंत्रण दिया जाता है, बाद में कुछ दवाइयां दी जाती है, जिसके कारण हमारा जो पेट है वो एकदम ठीक से साफ होता है। क्यों, किस प्रकार से? पेट में अंदर जो भी पुराना बचा हुआ जो भी विषयुक्त भाग है वह सारा निकल जाता है। यानी हम कह रहे हैं पेट साफ हो रहा है, परंतु हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अंदर से हमें पता नहीं है। यानी वहां पर कोई प्रॉब्लम है, कोई जड़ है प्रॉब्लम की, मुसीबत की, पता ही नहीं है। और अगर वो पता नहीं है तो दिया हुआ सॉल्यूशन जो है वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे मान लेंगे? इसीलिए पहले माया क्या है बताया गया, और क्या है बस जो हमें पता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, उन शब्दों में बताया। मैं और मोर तो रते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। इसका अगर और विचार करें तो बहुत विस्तार है। आगे जाकर कहेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे, यह माया जो है कैसी है परंतु हाथ नहीं लगती। अविद्या की वो गांठ बंधी हुई है, परंतु छूटे छूटती नहीं है, छूटे छूटती नहीं है। और जितना उसको सुलझाने का प्रयास करो उतनी ही उलझती जाती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। है नहीं, परंतु सत्य इव, सच के समान प्रतीत होती है। और उस माया ने क्या किया है? जही बस की ने जीव निकाया। यह माया, जिस माया ने वश में कर रखा है, अपनी मुट्ठी में पकड़ कर रखा है, अब कहा है जही बस की ने क्या किया, किसने किसे अपने वश में रखा है? जीव निकाया। सारे जो जीव है, जीव का समूह जो है, जीवों का समूह, जीव समूह, दो प्रकार से विचार करना है। केवल जीवों का समूह इस प्रकार से हमने पिछली बार देखा था। जीव समूह, जीवों का समूह अपनी वश में कर रखा है। जीव अनेक है, सब जानते हैं। मैं, आप, प्राणी, ये पेड़ पौधे, आंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, चार प्रकार के हैं। और उसमें भी उप प्रकार बहुत सारे हैं। ये सारे क्या है? जीव है। ये अनेक सारे हैं, परंतु यानी ये सारे जीव, उनका एक समूह, जीव समूह हुआ। परंतु एक जीव स्वयं अनेक बातों का समूह है। जीव माने क्या है? जीव कौन है, क्या है? तत्संगो जीव उच्यते। चैतन्यम यत अधिष्ठानम लिंग देहस्य यत पुनः चितिच्छाया समावेशा जीवस्याद् व्यावहारिकः। चिच्छाया लिंग देहस्थः तत्संगो जीव उच्यते, पंचदशी में आए।
चैतन्य चाहिए, यानी जिसका अधिष्ठान चैतन्य हो ऐसा चैतन्य। बाद में लिंग देह से पुनः सूक्ष्म शरीर चाहिए, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ होना चाहिए, माने चिदाभास चाहिए। इसका जो समूह है उसे जीव कहते हैं। इसका जो समूह है उसे जीव कहते हैं। सरल सा उदाहरण लेते हैं, लाइट बल्ब। हाँ, लाइट बल्ब चालू है ना, जलता हुआ जो लाइट बल्ब है, जलता हुआ जो दिया है, वह उसमें क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है उसके लिए? एक, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए। लाइट अगर जलानी है, लाइट बल्ब जलाना है, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लाइट बल्ब चाहिए जिसके अंदर तार अच्छी है, वह तार ही जल गई है तो जलता नहीं है, यानी अंदर तार चाहिए। बाद में जो सर्किट है उसका, यानी जब हम बटन चालू करते हैं तब वो पूरा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, बंद हो जाता है और बिजली का प्रवाह शुरू होता है, वह चाहिए। यह सब कुछ जब हो जाता है तब जाकर दिया जलता है। उसी प्रकार से अधिष्ठान रूप चैतन्य चाहिए जिसे कूटस्थ कहा जाता है। बाद में लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर चाहिए, उस सूक्ष्म शरीर में उसका प्रतिबिंब चिदाभास चाहिए। स्थूल शरीर बाद में आता ही है। अविद्या चाहिए। यह सब कुछ है, यह सब कुछ मिलाकर जो समूह है वह जीव समूह है। और इसे माया ने अपने वश में कर रखा है, क्योंकि इस सब का कारण माया है। सोने ने अब गहनों को वश में कर रखा है, मिट्टी ने घट आदि, घट शराब आदि को अपनी वश में कर रखा है, माने उपादान कारण है ना, इसलिए वश में कर रखा है। इस प्रकार से माया ने सबको अपनी वश में कर रखा है। इस प्रकार से जही बस कीन्हे जीव निकाया। आगे कहेंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव कैसा है? ईश्वर का अंश है और चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, मल रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है। सहज सुख राशि, सहजता से सुखपूर्वक रह सकता है। परंतु सो माया बस भयों गोसाई, बांध्यो कीर मर कटकी नाई। अपने आप को बंदर की तरह, मरकट की तरह बांध देता है। हम मायावश हुए हैं, अपने ही कारण हुए हैं। हमने ही उस बंधन का स्वीकार किया है, नहीं तो हम सहज सुखी है ही, यह हमारा स्वभाव है। पर हम मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते, तो भगवान भी क्या करे। बड़ी देखो, यह जो उपदेश है ना, इतने इसके सारे पहलू है, इतने प्रकार से इसका विचार किया जा सकता है, बहुत कम, यानी जितना विचार करे, जितना इसके ऊपर चिंतन करे, कम ही होगा। जब कह दिया गया मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये पेन है। पाठशाला में छोटे थे, बच्चे थे, तो वह क्या करता था, पेंसिल हो या रबड़ हो,
गिरता था, कहीं चला जाता था, हम ढूंढते थे, मिलता नहीं था। दूसरा कोई उठा लेता था, उसे लगता था मिल गया, कोई भूल कर गया हो, अब किसे ढूंढे। अब जिसका गुम हुआ है वह देखता था दूसरे ने उठा लिया। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता जाता था, ये मेरा है, दूसरा कहता था मुझे नीचे मिला है। यानी रबड़ हो, उदाहरण दे रहे थे पेन, इस पेन ऐसी छोटी सी वस्तु को लेकर दोनों झगड़ा कर रहे, मेरा है या तेरा है, वस्तु किसकी है। हाँ, उसमें योग्य निर्णय क्या है, बात स्वतंत्र है, परंतु झगड़ा क्यों हो रहा है, यह वस्तु मेरी है तुम्हारी नहीं है, दूसरा कह रहा है यह वस्तु मेरी है तुम्हारी नहीं है। दोनों झगड़ा कर रहे हैं और तीसरा बैठकर मजे ले रहा है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का तीसरे व्यक्ति से ना कोई लेना देना है ना कुछ है, वह सुखी है। क्योंकि तीसरे व्यक्ति का जिस वस्तु को लेकर, जिस पदार्थ को लेकर झगड़ा हो रहा है, उस पदार्थ से मेरा तेरा तुम्हारा मैं ऐसा कोई भाव नहीं है। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, ये मुसीबत कहां से शुरू हुई, दुख कहां से शुरू हुआ, जब से मैंने कहना शुरू किया, आरंभ किया, यह मेरा है यह तुम्हारा है। इसीलिए साधक के लिए, एक विचार बाद में बताएंगे, परंतु साधक के लिए, जो उपासक है, जो ब्रह्म प्राप्ति, जो मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, उसके लिए संपूर्ण जगत उसका हो जाता है। चराचर के सारे जीव जो है, उन सारी जीवों में, सब में भगवान का दर्शन होना चाहिए। ये मेरे है, मैं इनसे अभिन्न हूं, यह भाव हो, तब जाकर मन में शांति प्राप्त होगी। अपना जो मैं, यह जो भाव है, यह अहंकार है, इसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यही बात है। और तभी अंतःकरण में सुख सहजता से प्राप्त होता है। इसमें एक भाव है। अब यह तो साधना, यह जो ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, उसमें हुआ, परंतु इसमें एक विवेक है। क्या विवेक है? हमारे कर्तव्य कर्मों से मुकरना नहीं चाहिए, मुंह फेरना नहीं चाहिए। जो अर्जुन कर रहा था वह भाव नहीं है यहां पर। नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, धर्म का हो अधर्म का हो, मुझे उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं युद्ध छोड़कर चला गया, मैं ब्रह्म प्राप्ति के लिए चला जाऊंगा। होता नहीं है वैसी बात। अस्तु, विषय की तरफ आते हैं। मैं और वो मोर छोड़ दो, जय मसकी ने जीव निकाया। माया ने अपने वश में सबको कर रखा है, उसमें तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, मन जहां तक पहुंचते हैं वह सब कुछ माया है। उसमें दो भेद है। तेही कर भेद, उसमें दो भेद है। विद्या अपर अविद्या दो। अब लक्ष्मण ने जब प्रश्न पूछा था कि माया के बारे में बताइए, तो उसमें भेद क्या है यह नहीं पूछा था, केवल व्याख्या पूछी थी। परंतु भगवान विशेष रूप से बता रहे हैं उस माया के दो भेद है। क्या है? विद्या अपर अविद्या दो। विद्या और अविद्या, एक अपर विद्या और दूसरी अविद्या। क्यों भेद किया? क्योंकि उस प्रकार से वर्णन आया है और व्यवस्था की गई है, इसलिए। हर एक संप्रदाय ने, हर एक
गुरु परंपरा में, यानी तत्व तो वही है, जीव ब्रह्म ऐक्य हो, अद्वैत हो, तत्व तो एक ही है, परंतु सिखाते समय उपदेश की प्रक्रिया में अलग अलग दृष्टि से इसका वर्णन, इसकी व्यवस्था की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर कह रहे हैं, यह जो माया है, यह जो अविद्या है, दो प्रकार की है। एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। पंचदशीकार ने माया अविद्या इस प्रकार से वर्णन किया है, बताया गया है। सारा विचार अन्यत्र, यहां पर जो बताया है उस पर आते हैं। जो प्रभु के सेवक है, जो भगवान के सेवक है, प्रभु सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैत ही विद्या। जो भगवान के सेवक है, उन्हें, जो भगवान के प्रभु के सेवक है, न व्याप अविद्या, उन्हें अविद्या परेशान नहीं करती। प्रभु प्रेरित व्यापैत ही विद्या, और जो प्रभु प्रेरित जो है, व्यापैत ही विद्या, उन्हें विद्या व्याप्त करती है। वेद, वेदांग, यह जो अपर है, अपरा है, वह विद्या है। तत्रा परा, ऋग्वेदौ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, मुंडकोपनिषद ने कहा। अब द्वे विद्ये वेदितव्ये, द्वे विद्ये वेदितव्ये, पराचैवा पराच, दो प्रकार की विद्याएं हैं। वहां पर विद्या इस रूप से कहा गया, पराचैवा पराच, एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है। अपरा विद्या क्या है? वेद, वेदत्रयी, जो लौकिक ज्ञान है वह सब कुछ। अपरा विद्या कहने से परा विद्या पता चल गई। अथया परा तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा वह पर अक्षर परब्रह्म जाना जाता है। वहीं इस यहां पर अविद्या के रूप में कही गई। पिछली बार हमने चिंतन करते वक्त ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, इस दृष्टि से विचार करना आरंभ किया था, देखा था। ईश्वर सृष्टि क्या है, जीव सृष्टि क्या है, यह हमने चिंतन किया था, सरलता से देखा था। एक ही व्यक्ति है, एक ही शरीर है, परंतु किसी के लिए भाई है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए पिता है, किसी के लिए पति है, किसी के लिए पोता है, किसी के लिए दादा है। शरीर तो एक ही है, हड्डी, मांस, चर्म, सब कुछ वैसे ही है, तो भेद कहां से आया? एक ही जो शरीर है, उसमें जो भेद निर्माण हुआ है वह जीव की द्वारा निर्मित सृष्टि से है, परंतु जैसा है वैसा ईश्वर सृष्टि का निर्माण है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर कह रहे आगे, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट है, अत्यंत दुख रूप है, और जिसके वश में आकर जीव संसार कूप में, संसार रूपी कुएं में गिर जाता है, फंस जाता है। एक बड़ा सुंदर चित्र देखा था, बड़ा सुंदर वर्णन है, कथा है। जा बस जीव पराभव कूपा, जिसकी वश में होकर भवरूपी सागर में, संसार में वह जीव जाकर गिर गया है। हुई बात ऐसे है, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, वन का रास्ता था। जाते जाते
उसने देखा कि कहीं से शेर की आवाज आ रही है, शेर की आवाज आ रही है। तो उसने पास जाकर देखा तो एक गड्ढा था, एक कुएं जैसा गड्ढा था, सूखा था, और उसमें नीचे शेर था। तो उसने सोचा क्या करे, उसको निकालना है नहीं निकालना है, ऐसे कहकर झुककर देख रहा था। तो उतने में उसका बैलेंस गया और वो अंदर गिरने लगा। अब गिरने लगा तो उसने, एक पेड़ था अंदर, यानी तो पेड़ की जो मूली थी उसको पकड़ लिया और लटकने लगा। अब गड्ढे में यह व्यक्ति है, लटक रहा है, गड्ढे में यह व्यक्ति लटक रहा है। नीचे कौन है? नीचे शेर है, यानी गिर गया तो शेर खा जाएगा। अब करे तो क्या करे, ऊपर आने का प्रयास कर रहा है, हो नहीं रहा है। लेकिन ऊपर देखा तो ऊपर से एक सांप उसी मूली से, जिस मूली को इसने पकड़ के रखा था, उससे नीचे आ रहा था। अब ऊपर जाए तो सांप डस लेगा, काट लेगा, फिर भी मृत्यु है। नीचे जाए तो मृत्यु है, ऊपर जाए तो मृत्यु है। उतने में उसने देखा कि बहुत सारी मधुमक्खियां आई है और उसके हाथों में आजू बाजू में घूमने लगी है। कब उसको काट लेगी, कब उसको दंश करेगी, पता नहीं। क्या है, करे तो क्या करे, क्योंकि मधुमक्खियों का छत्ता एक बाजू में ही था और उसमें से शहद थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा था। अब इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, यह व्यक्ति अपना मुंह उसके पास ले जाकर, उस मधुमक्खियों का जो छत्ता है उसके पास ले जाकर उस मध को, शहद को चाटने का, खाने का प्रयास करने लगा। यह जीव की अवस्था है। सभी जगह से दुख प्राप्त हो रहा है, सभी जगह से इस जीव की विनाश के लिए अनेक संकट आ रहे हैं, परंतु उसे भूलकर यह एक क्षणिक मात्र अल्प जो सुख है उसके पीछे भाग रहा है। तो देख रहे थे कि अनेक प्रकार से संकट प्राप्त हो रहे हैं जीव को, अनेक प्रकार से जीव को संकट प्राप्त हो रहे हैं, परंतु उसमें भी एक क्षणिक जो सुख है उसके पीछे जीव जाने का प्रयास कर रहा है। और यह सुख की मात्रा और सुख का स्वरूप भी ऐसे है, यह माया निर्मित होने के कारण उसी माया से प्राप्त होने वाले सारे दुख ढक जाते हैं। हाँ, हाँ। और यह सुख ही ऐसा है, जो क्षणिक जो सुख प्राप्त हो रहा है वह ऐसा है कि माया से निर्मित जो भी दुख है ये सारे ढक जाते हैं। चिंतन करके देखिए, हमारे गुरुजी बताया करते थे कि आजकल लोग क्या करते हैं। देखो, मतलब जब हम पढ़ रहे थे आश्रम में, तो गुरुजी बताया करते थे कि अब आश्रम से निकलकर तुम बाहर जाओगे, या पहले आने से पहले जो भी कर रहे थे चिंतन करो, क्या करते थे। पूरे साल भर मेहनत करो, दिन के 10-12 घंटे काम करो, ट्रैवल हो, काम हो, जो भी हो, हफ्ते के 5-6 दिन रगड़ कर काम करो, बहुत पैसे कमाओ। क्यों? क्योंकि साल के अंत में एक 4-5 दिन की छुट्टी के लिए कहीं चले जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे, बहुत घूमेंगे,
फिर क्या करना है, लौट कर वही साल भर काम करना है। और कहते हैं क्या, साल भर के लिए बैटरी रिचार्ज करनी है। अरे डिस्चार्ज ही मत करो ना, क्या लॉजिक बनता है। देखो, एक बड़ा सुंदर वाक्य है, इस संपूर्ण सृष्टि में, संसार में जितने भी सारे जीव है, आज भी यह बात सत्य है, इस क्षण पर भी, इस क्षण में भी, अभी भी, कैसे भी आप करो, कैसे भी आप कैलकुलेट करो, कुछ भी करो, यह बात बिल्कुल सत्य है। इस सृष्टि पर, इस संसार में सारे जीवों के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब कुछ पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। परंतु जिसकी भूख प्यास कभी मिटती नहीं है, ऐसे जीवों के लिए इस संसार में कोई कुछ भी वस्तु पर्याप्त नहीं है। कुछ भी वस्तु पर्याप्त नहीं है। यह सारा विचार कहां से आ रहा है, ये जो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये दुखरूप माया है, इसने सारे संसार को वश में कैसे कर रखा है उसका हम चिंतन कर रहे हैं। जा बस जीव पराभव पूपा। ऐसे देखो, जो भी नैसर्गिक साधन संपत्ति है, जो भी वस्तुएं हैं, सभी के लिए पर्याप्त है, परंतु अपनी आवश्यकता जरूरत से ज्यादा किसी ने संचय करके रखा, तो जिसे जरूरत है उससे छीना जा रहा है, उससे वह बात छीनी जा रही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने पदार्थों का जो संचय करना है, कितना करना है, उसकी एक मर्यादा बताई है। शास्त्रों ने योग दर्शन जो है वह कहता है अपरिग्रह, वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहिए। वह किसके लिए बताया, वह सन्यासी जन जो है उनके लिए बताया। कुछ भी साथ रखना नहीं चाहिए। परंतु जो गृहस्थ है उसके लिए क्या, गृहस्थ के लिए कहा परिग्रह की मर्यादा संभालो। घर में कितना अन्न हो, धान कितना हो, वस्तुएं कितनी हो, घर में जितने व्यक्ति रहते हैं उन्हें एक साल भर तक कुछ, एक सिंपल लॉजिक से कह रहा हूं, कुछ शब्द संख्या शायद भिन्न है, परंतु एक साल भर तक समझो, एक साल भर तक का जो अन्न है उसका संचय हो पर्याप्त है। घर में रहने वाले व्यक्तियों को साल भर तक का अन्न या गुजारा हो जाए, उतना संचय हो, धन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पर्याप्त है। उससे अधिक अपर्याप्त है, सही नहीं है। क्योंकि होता ऐसे है, मेरी जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा जब मैं संचय कर रहा हूं, तो जहां पर जरूरत है वहां से एक दृष्टि से मैं छीन कर ले रहा हूं। कहते हैं लोग, हमने पैसे दिए इसके, हाँ दिए हैं, परंतु पैसे दिए हैं माने खरीद लिया ऐसी बात नहीं है। खाना वेस्ट करते हैं ना, फेंक देते हैं, हमने पैसे दिए, उस खाने का हम कुछ भी करें, वह चलता नहीं है। यही जही बस कीन्हे जीव निकाया, माया ने ऐसे अनेक रूपों से जीव को अपने वश में कर रखा है। यह दुष्ट है। दोषयुक्त है।
दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है यह माया, अतिशय दुख रूपा। और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। आगे दूसरी कह रहे हैं, फिर भी ठीक है, थोड़ा पीछे आकर एक और चिंतन करते हैं। यह जो है यह दुष्ट है। वेदांत में इसका चिंतन आया, वह कहा यह मलिन सत्व प्रधान है। पज्य ऋषिकार ने जहां पर माया और अविद्या इस प्रकार से इसी प्रकृति का माया का वर्णन किया है, वह है उसमें जो अविद्या है, जो मलिन सत्व है, प्रकृति माया अविद्या पर्यायवाची शब्द है, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है वह भिन्न होता है। ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है इनमें, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें सारा सत्वगुण 99.9999% समझो, सत्वगुण एक जगह पर, 0.0001% बाकी जो रजोगुण और तमोगुण वह है। यह शुद्ध सत्व प्रधान है, जिसमें शुद्ध सत्व गुण जो है वह आधिक्य रूप से, अधिकता के रूप में है, वह विद्या माया है, वही माया है। और मतलब विद्या माया और अन्यत्र उसका नाम दिया गया माया। और अविद्या माया क्या है? वहां पे सत्व गुण है परंतु बहुत कम है, और रजोगुण और तमोगुण कूट कूट के भरे हुए हैं, इसीलिए वह दुष्ट, दूषित है। और वह माया क्या करती है? इसी से पंचमहाभूत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस सब की निर्मित होती है। और इन्हीं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और यह अविद्या कौन सी? दुष्ट, अतिशय दुख रूपा, इसी से जीव बद्ध हो जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयऊ गोसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई। हम देखा उदाहरण, यह ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश है, उससे भिन्न नहीं है, सहज सुख राशि है, अमल है, सच्चिदानंद है वह स्वयं, परंतु वह माया की वश में हो गया। भगवान है स्वामी, वह माया की वश में हुआ और बांध्यो कीर मरकट की नहीं, वो बंधा गया बंदर की तरह। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटन कठिन। ये इसमें आता है, ये सारे उत्तरकांड में आते हैं जो कह रहे थे, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। जड़ और चेतन, माया और चैतन्य यानी ब्रह्म, इनकी गांठ फंस गई। यद्यपि मृषा झूठी है परंतु छूटते ही नहीं है। तबते जीव भय संसारी, छूटन ग्रंथिन हो सुखारी। जब तक वह छूटती नहीं है तब तक वह जीव सुखी हो नहीं सकता, और उसको छुड़ाने का प्रयास करे तो अधिक ही उलझाई, उलझती ही जाती है, सुलझती नहीं है। यही अविद्या माया, यही दुष्ट है, दुख रूपा है। पायो जो दारुन दुख सुख लेस, सपने हु नहीं मिलो, भव सूख सोल अनेक जेहिते ही, पंथ तू हठी हठी चलो। बहु जोनि जन्म जरा विपति मति मंद, हरिजान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम, मूढ़ विचारु लखु पायौ कही।
क्या हुआ? पायो जो दारुण दुसह दुख, अत्यंत सहने के लिए कठिन ऐसा दुख प्राप्त किया। सुख का लेश भी माने अल्पमात्र सुख भी सपने में भी नहीं मिला। भवरूपी जो यह संसार रूपी जो शूल है, शोक है, वो सहते हुए तेही पंथ हठी हठी चले हो, हठ के साथ हठ पूर्वक संसार किया हमने, हठ पूर्वक छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, दुख मिल रहा है, मिलने दो, कभी तो सुख मिलेगा, इस अपेक्षा में इस संसार में चलते रहे, बस बसते रहे। अनेक योनियों में हमने कई बार जन्म लिया, मृत्यु प्राप्त किया। जरा यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख सहते गए, और मूढ़ मतिमंद की तरह, अविवेकी पुरुष की तरह हरि जान्यो नहीं, भगवान को कभी जाना ही नहीं। जिसने यह जन्म दिया उसी को भूल गए। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचारु लखु पायो नहीं। क्यों हुआ? क्योंकि राम जी के बिना विश्राम ही नहीं है। अन्य जगह पर कहां पर विश्राम मिलेगा? क्यों हुआ? जही बस कीने जीव निकाया, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जिसके कारण यह जीव पराभवकूपा, भवकूप में गिर गया है। और आगे जो कहा, एक रचई जग, दूसरी जो कही विद्या माया। हमने एक जो इसके पहले चिंतन किया था, फिर एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। यह जो माया है ना, वह स्वयं बंधन का कारण नहीं है। हाँ, बंधन है, परंतु स्वयं बंधन का कारण नहीं है। क्या है? पिछली बार जो देखा था, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। ऐसी कौन है? वेदांत की दृष्टि से चिंतन करो। ब्रह्म को छोड़कर, ठीक से बात सुनना, सच्चिदानंद परमात्मा परब्रह्म को छोड़कर, उस ब्रह्म को छोड़कर सब कुछ माया है। सब कुछ माने सब कुछ, जन्म मृत्यु, शिष्य गुरु, बंध मोक्ष, सब कुछ माया है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। ना सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, न कभी उसका विनाश होता है, न कोई बंधन में न है, न कोई मुक्त होता है, न गुरु है, न शिष्य है, कुछ नहीं है, केवल एक ब्रह्म है, यही परमार्थता है। यह अंतिम उपदेश हुआ, एकदम लास्ट का जो है ना, फाइनल रिजल्ट, ये वह है। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। तो जिस सारे मार्ग है, हम कहते हैं मैं बंधन में हूं, फंस गया हूं, अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना है? गुरु की चरणों में जाना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनको अपनाना है, और जब वे सुखी हो जाते हैं और हम पर कृपा करते हैं तो योग्य प्रश्न पूछकर ब्रह्म को जान लेना है। यह सारा साधना का जो मार्ग है ना, वह भी माया है। अरे क्योंकि द्वैत में, अगर द्वैत के अवस्था में ही तो उपदेश प्राप्त होता है।
आप गुरुजी हो, मैं शिष्य हूं, यह द्वैत है, द्वैत माया है। तो उपदेश भी द्वैत की अवस्था में होता है। हाँ, वो उपदेश अद्वैत अवस्था तक ले जाता है, परब्रह्म तक ले जाता है, भगवान तक ले जाता है, परंतु जो साधना है वह भी अविद्या है, माया है। परंतु वो बंधन में नहीं डालती, उसके कारण बंधन नहीं होता है ना। वह भी तो माया है, उसके कारण बंधन नहीं निर्माण हुआ। बंधन निर्माण करने वाली जो माया है वह भिन्न है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। माव समयाद्य भेदे भी भिद्यते ही मनोमय। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विचार कैसा है, हम किस प्रकार से चिंतन करते हैं, वही निश्चित करेगा बंधन में हम फंस जाएंगे या उसी बंधन का अवलंब करके मुक्त हो जाएंगे। हाँ, अब दूसरी जो है, जो जगत का निर्माण करती है, एक रचई जगत, वह अपरा जो विद्या माया है वह संसार की रचना करती है। यह संसार की रचना उपलक्षण है और उसी से संसार का पालन और उपसंहार भी समझना चाहिए। सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का उपसंहार करने वाली जो माया है वह भगवान की विद्या माया है। और भगवान की वह परा नामनी शक्ति है। विष्णु पुराण में इसका वर्णन आता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, सर्वशक्ति परा विष्णोर ऋग्यजुस्साम संज्ञिता सैषा त्रयो तपत्यं ही जगतश्च हिनस्तिया। यह जो है, यह परा नामक भगवान विष्णु जी की शक्ति है। वह सारा संसार है उसकी उत्पत्ति करती है। स्थित्याम जगतः पालनोद्यतः, जगत की स्थिति के लिए, उसके पालन के लिए उद्यत हुई है और अंत में उसी जगत का संहार भी करती है। तमस समस्त जगताम नाशम नयति चाखिलम, और अंत में इस जगत का संहार, विनाश भी वही माया करती है। यही है जो संसार की रचना, सृष्टि, उत्पत्ति, संहार करती है। परंतु यह जो माया है यह कैसी है? प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। वह प्रभु प्रेरित है और उसके पास अपना बल नहीं है। वह भगवान की वश में है। वह भगवान के अभाव में कुछ भी कार्य नहीं करती। संपूर्ण रूप से भगवान की वश में है। इसीलिए भगवान की वश में होने के कारण और भगवान से इस दृष्टि से अभिन्न होने के कारण वह जो ईश्वर है उसी को इस संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा गया। माया स्वयं जड़ है, वह सब कुछ कर नहीं पाती जब तक ईश्वर का अधिष्ठान उसे प्राप्त नहीं होता। ईश्वर का अधिष्ठान उसे प्राप्त है, इसीलिए सारे संसार का निर्माण वह कर सकती है। ईश्वर स्वयं अकर्ता है,
और माया की सहायता से ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, सृजन, स्थिति और संहार वह करता है। अब इसके बाद ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। बताएंगे अगली बार, उसका चिंतन करते। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।